अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कोशिश कर रहा है कि बेहतरी हो सबकी, पूरी इंसानियत की, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जी, कौन है, कहाँ से रहता है, क्या धर्म है, क्या दीन है, नहीं सर, नहीं। एक इंसान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इंसानियत को देखना है और सबसे बड़ा दीन वैसे भी इंसानियत ही है। इंसानों का ख्याल रखें, हुकूकुल इबाद। बस ये कोशिश कर रहे हैं हम। आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए और हमारी कोशिश, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर शबाना जी का और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी बातें, इनके मैसेजेस जो अगर बंदा नोट कर ले तो घर बैठे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 60, 65, 70% तो ठीक रह सकता है, शर्त ये कि गौर करे, लिखे उसको, उस पर अमल भी करे। आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन डे पे, जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। जी, चिल्ड्रन डे। आने वाले हमारे लीडर्स, अब उनके साथ हम किस तरह बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, उनको किस आजकल तो बड़ा एक अजीब नाम से पुकारा जा रहा है। अगर कोई बात करता है सही तो उसको हम गलत नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। बड़े कमाल की बात है। ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको मतलब ज़ाहिरी बात है हमें हमारी तवज्जो की पूरी ज़रूरत है। अगर इन पे हमारी तवज्जो सही होगी ना तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, वैसे भी खैर दुनिया में हमारा एक नाम है, अब माफ़ कीजिएगा नाम है, मतलब थोड़ा माइनस प्लस है, लेकिन वो जो नाम होगा, अगर हमारी तवज्जो होगी और नाम होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम सफ़े अव्वल में होंगे दुनिया में। अल्लाह की मदद से हमें वही कोशिश करनी है। मेरे ख्याल से बहुत हो गई बात। बाकी ये दोनों, मुझे एक कोई यहाँ से देख रहा है, कोई वहाँ से देख रहा है। एक्चुअली यूँ होता है ना, हमारा फोकस नज़र आ रहा था तो मैं निकल ही लूँ। अस्सलाम साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक बात बता दूँ, बताता भी रहता हूँ मैं, ये टॉपिक जो है ना शबाना जी देती हैं या फिर डॉक्टर साहब देते हैं, तो मतलब ये टॉपिक इन्हीं का होता है, क्योंकि माशाल्लाह ये डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो टॉपिक के लिए बहुत शुक्रिया। चिल्ड्रन डे, बाकी थोड़ा सा मैं इनसे बात कर लूँ फिर आपकी तरफ बातें। अगर ये और बातें कि वालेकुम सर, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हफ्ते का दिन रात 9 बजे हम आपके साथ जुड़ते हैं और आपकी सेहत से मुतल्लिक बात करते हैं। इसीलिए आप हमें ज़रूर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सेहत अगर अच्छी है तो टेक केयर कर सकते हैं उन्हीं की जिनकी आज दिन हम मना रहे हैं, चिल्ड्रन का। तो चिल्ड्रन की टेक केयर के लिए आपकी अपना हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और आजकल क्योंकि जैसे आपने एक स्टार्ट में एक बात की कि हम इंसानियत का दर्स की बात करते हैं, और इस दर्स के बारे में, और वो जो दर्सगाह है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हुस्ना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करके पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। और बिल्कुल उनकी दर्सगाह से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसमें बच्चों की तरबियत हो, बेगम के जो आपके हकूक़ हों उनके बारे में, आप मर्दों के हकूक़ हों, हर चीज़ के बारे में, इंसानियत के बारे में एक पैकेज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हसना। और यकीनन उन पे अमल करके तो हमारी लाइफ जो है उसमें 4 चाँद लग जाते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाले यकीनन वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू होते हैं। बेशक दोस्तों, इसमें कोई शक ही नहीं है और कोई दो राय नहीं है। बस अल्लाह ताला हमें बातों के साथ साथ अमल करने वाला ही बनाया है, क्योंकि हमारी बातें तो बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको इसी प्रोग्राम के ज़रिए हज अकबर करवा दूँगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहबा, चिल्ड्रन डे मतलब ये बहुत अच्छा टॉपिक, बड़ा आई मीन ऑथेंटिक 20 नवंबर को जो मनाया जाता है। एनर्जेटिक ऑफ कोर्स आई मीन, क्योंकि अच्छा एक कमाल की बात है ना, मतलब आप भी माशाल्लाह वर्किंग लेडी हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं और जब हम घर आते हैं तो कितने भी थके क्यों ना हो, डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना सर, कितना ही थका क्यों ना हो, बंदा आता है, बच्चे जो वो आके भाग के पैर को पकड़ते हैं ना, ये आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि आपकी उस थकन का तो पता ही नहीं रहता। एग्जैक्टली है ना? जी जी बिल्कुल। और यही बच्चे जब हम थोड़े से 19-20 हो जाते तो माफ़ कीजिएगा
जी डॉक्टर साहब प्लीज़। असल में ये टॉपिक सेलेक्ट करने की दो वजह है। एक तो आपने कहा एनर्जेटिक, बिल्कुल ये बहुत एनर्जेटिक टॉपिक है। उसके अलावा ना सिर्फ ये बच्चों का दिन, बल्कि जितने भी जो बूढ़े हैं, जब उनका एक एज टाइम गुजर जाती है तो उसके बाद वो भी बच्चे ही तकरीबन हो जाते हैं। लेकिन मैंने कहा वो गलत हो जाएगा मामला। नहीं, वो भी फिर बच्चे ही हो जाते हैं। वो आपने शेर सुना हुआ है, उस दिन भी हमने पढ़ा था, मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। यानी कि आपको अपना, जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो आपको अपना बचपन ही याद आता है, और ये वो लम्हात होते हैं बचपन के। है जी, दिल तो बच्चा है। हाँ, दिल तो बच्चा है, लेकिन फिर भी इंसान को अपना बचपन वही बिल्कुल वैसे ही याद आता है, क्योंकि बचपन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसके अंदर इंसान की ख्वाहिशात डेवलप होती हैं, उसकी फ़िज़िकली ग्रोथ होती है, उसकी मेंटल ग्रोथ होती है, उसको दुनिया की अवेयरनेस का पता चलता है, उसको ये पता चलता है मेरे रिश्ते क्या हैं, ये दुनिया क्या है। मतलब वही एक टाइम पीरियड ऐसा होता है चाइल्डहुड का, जब इंसान इस दुनिया से आश्कार होता है। जब वो पैदा होता है बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही उसका बचपन शुरू होता है, चाइल्डहुड शुरू होती है, उसको इस दुनिया की अवेयरनेस आती है, अपने रिश्तों की पहचान होती है, अपनी ज़िंदगी, अपने मकसद की पहचान होती है, अपनी किस तरह से उसने मतलब अपनी लाइफ स्टाइल है, इन सब चीज़ों की। तो ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही पीरियड जो है वो बेस्ड होता है आपकी बाकी ज़िंदगी पे। जैसा आपने चाइल्डहुड में अपने आप को बनाया, जैसी आप ये इसीलिए कहते हैं जो एजुकेशन, जो तरबियत, एजुकेशन तो चलें आप बात की बात है, लेकिन जो तरबियत पेरेंट्स की, फैमिली की, यही तरबियत जो है वो आपकी बाकी ज़िंदगी, क्योंकि पिलर्स जो हैं वो इसी पे, फाउंडेशन इसी हिस्से में होती है। तो इसके जो पिलर्स हैं वो ये पिलर्स हमने बनाने होते हैं इस उम्र में। तो चाइल्डहुड के, चाइल्ड डे के अंदर जो है हम यही आज बात करेंगे कि किस तरह से आपने अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना है, किस तरह से हमें अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बचपन की बातें जो है ना वो आदमी भूल नहीं सकता। बिल्कुल, स्पेशली मैं समझता हूँ जब तक आपका गोल्डन पीरियड स्कूल लाइफ, इसके बाद थोड़े से आप ग्रो अप होना शुरू हो जाते हैं। तो स्कूल लाइफ की हद तक जो है ना, हाँ, वो बात माशाल्लाह रहती है। आई मीन यू रिमेंबर एवरीथिंग मोस्ट प्रॉब्ली, स्कूल फ्रेंड्स, यू नो, मुझे अभी भी याद आ जाता है, हालांकि मेरी तो एज तो इतनी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आपको समझना भी नहीं चाहिए। मैंने एक तरफ इशारा नहीं किया, मतलब आपको तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सर दिल से जमा होना चाहिए। हाँ, दिल तो बच्चा है, तो मैंने कहा ना सर। तो मतलब बहुत सी बातें मैं कभी कभी मिस करता हूँ अपने स्कूल फ्रेंड्स को, उनके काश मुझे कहीं फेसबुक पे कोई इन टच हो जाए। कुछ हैं वैसे, लेकिन बहुत थे, होते हैं स्कूल में ना, आई मीन ऑलमोस्ट 10 years नाउ। बिल्कुल 10 years आपके पास होते हैं उन दिनों, और कितने कितने लोग एंड में जाके जो मैट्रिक 9th के जो होते हैं ना, वो आपका क्रीम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो चीज़ आदमी भूलता नहीं है। सर स्कूल में तो आप भी गए होंगे, मैं ज़रा पूछ लूँ, गए ना स्कूल में? स्कूल में तो आप भी गए होंगे सर। तो अब ये वो लाइफ जो होती है हमारी, उसके बाद जब आप कॉलेज में आते हैं, अब तो ए लेवल ओ लेवल का एक नया ड्रामा शुरू हो गया, वरना हमारे यहाँ तो मैट्रिक के बाद कॉलेजेस, फिर यूनिवर्सिटी, फिर आपका हायर एजुकेशन यू कैन से, प्रोफेशनल एजुकेशन यू कैन से। तो स्कूल के ज़माने के जो बच्चे होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, आजकल तो 2-2.5 साल में डाल दिया जाता है ना स्कूलों में। हमारे ज़माने में मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद ही सिलसिला शुरू होता था। एम आई राइट सर? तो बताएं आप भी कि क्या, कैसा, क्यों और अब क्या होना चाहिए। आप लोग तरबियत की भी बात करें, लेकिन तरबियत के साथ साथ ज़रूरी है कि बच्चों का जो EPI प्रोग्राम होता है, जो हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसका माँ बाप को बहुत ख्याल रखना है। जब आप बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उनकी सेहत भी बहुत ज़रूरी है, कि अगर सेहतमंद मुआशरा होगा तो यकीनन तरबियत भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी उस बच्चे की। जब बच्चा अगर सेहत से मुतल्लिक़ को कंप्रोमाइज़ है तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा लो स्टीम में होगा, डिस्प्रेस होगा, एनर्जी में लो होगा। क्योंकि आप देखें कि खुदा न खास्ता अगर पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाए गए, EPI प्रोग्राम में ये भी शामिल है पोलियो भी, और पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाए गए, खुदा न खास्ता उसको पोलियो की वजह से कोई अपाहज हो गया बच्चा, तो आप उसकी तरबियत तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो सेल्फ स्टीम है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो आपको नज़र नहीं आएगा बच्चे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप का हक़ है कि बच्चे की सारी वो वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन जो उसकी एज, छोटी एज में होनी चाहिए, वो माँ बाप का हक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को वो बच्चे बड़े हो के एहसास कराएं आपको, या ना भी एहसास कराएं तो दिल में ख्याल ज़रूर आएगा कि माँ बाप हमारी वजह बने हैं हमारी अपाहज होने की। तो इस चीज़ को कभी भी अपने ऊपर ना लाइए, अपनी तरफ से 100% दीजिए, क्योंकि माँ बाप होते हैं कि जो अपने मुंह का निवाला भी बच्चों को खिलाते हैं। तो फिर उनकी बीमारी के मतलब आप क्यों इतना कौन सोचते हैं कि कोई वैक्सीनेशन अगर गवर्नमेंट लाई है, EPAI प्रोग्राम में शामिल की है, उससे बहुत सारी वैक्सीनेशन हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है जब से लेके फिर 5 साल तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, जो उनकी सेहत से मुतल्लिक है। आपके बच्चा अगर सेहतमंद होगा तो फिर ज़ाहिर है मुआशरा सेहतमंद होगा, तो बच्चे को तरबियत करने में भी मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो उसको तकलीफ़ से बचाइए। आप यकीनन ये सोचते तो होंगे कि तकलीफ़ से आप बचाने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल कीजिए। और इसके साथ हमारी ये जो टीम है हनी मोहम्मद साहब की सरपरस्ती में हम कहेंगे, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि आपको नए नए टॉपिक्स दें प्रोग्राम के लेके। इसी वजह से तो आपको शायद पसंद आता है कि हनी मोहम्मद साहब और हम जैसे जवान लोग इस प्रोग्राम को लेके चल रहे होते हैं। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इनकी तरफ भी कहा, वेरी बैड। वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह, वो तो ऑलरेडी है, इनसे नहीं पहुंच सकते वैसे। देखिए बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छी बात रियली। देखिए मकसद क्या है कि बेसिकली हम ये प्रोग्राम जो है ना, ये किसी एक का नहीं है। वी ऑल आर डूइंग आवर बेस्ट टुगेदर, रिमेंबर इट, टुगेदर। हम अपने तौर से मिल के काम कर रहे हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है। पोलियो और इसी तरह के वैक्सीनेशन वाकई जो बताए जाते हैं जब बच्चा पैदा होता है कि भाई आपको इस तरह से, इसी बाकी रेडी पूरा एक स्केड्यूल दिया जाता है, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि उसको फॉलो नहीं किया जाता। और बहुत अच्छी सर, अल्लाह खुश रखे माशाअल्लाह। एट द एंड ऑफ द डे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो अगर माँ बाप को, तो खैर हम क्या कोसेंगे, अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला बनाए, लेकिन एक अंदर से तो आग होगी ना कि मतलब काश मेरे पेरेंट्स अगर इन चीज़ों को देख लेते तो आज मैं ऐसा नहीं होता। देखिए गवर्नमेंट काम करती है, हम सिर्फ नुक्ताचीनी करते हैं, हम नुक्स निकालते हैं, हम सिर्फ टो में लगे होते हैं कि कोई ज़रा सी बात है और हम पकड़ लें। नहीं, जो अच्छाई है वो अच्छाई है। तो खुदा के वास्ते ये चीज़ें, ये वैक्सीनेशंस, नॉट चीज़ें, सॉरी, ये वैक्सीनेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर तवज्जो दें, और इसके बाद बहुत सर बाकी यार हेल्थ होगी, सेहत होगी तो बात बनेगी ना। अब हम तरबियत की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, बच्चा काबिल नहीं है, वो स्कूल में जाके क्या बैठ के करेगा, वो हैंडीकैप है। तो ये इसकी वजह पेरेंट्स हैं, रिमेंबर इट, इसकी वजह पेरेंट्स हैं। आजकल तो वो शादी से पहले डॉक्टर साहब मेरे ख्याल कोई चेकअप भी होता है ना, ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, ताकि खुदा न खासा अगर कोई ऐसे आपके अंदर कोई ऐसी कमी है तो वो भी करा लिया करें। जी डॉक्टर साहब, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोल लेता हूँ कभी कभी। नहीं, अल्लाह ताला दोनों को इज्जत अच्छा दे। बोले। सीट ही असल में हॉट सीट का मजा भी ऐसा ही है, और इस पे बैठा हुआ बंदा हॉट ही है, मतलब आप मतलब हॉट तो सीट पे आप बैठे हुए हैं, मैं तो अच्छा। तो अगर होस्ट की बात आती है तो होस्ट नहीं बैठता हॉट सीट पे, सर माफ़ कीजिएगा। जी डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल आप लोगों ने जो बात की कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में, और सेकंड जो हम बात करेंगे, ये जो क्रूशियल पीरियड है, चिल्ड्रंस डे मनाने का मकसद भी यही है कि ये जो क्रूशियल पीरियड होता है बच्चों का इब्तिदाई ज़िंदगी का, ये ज़ाहिर है चिल्ड्रन उसी एज में कहा जाता है, उसके बाद तो अडल्ट हो जाते। तो ये जो एज का एक ख़ास इम्पॉर्टेंट पीरियड है, इसमें ना सिर्फ आपने हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, बल्कि आपने हर चीज़ बच्चों की देखनी है, डेवलप्ड होती है पूरी उनकी जितनी भी पर्सनैलिटी है। अब आपने जैसे अक्सर आपने देखा होगा पेरेंट्स बचपन में इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा है अभी समझ जाएगा, वक्त के साथ समझ जाएगा, बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है, आप नहीं उसको बॉदर करें, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा लाडला है, दादी का लाडला है, नानी का लाडला है, चाचू का, ताया का, मामू का, किसी ना किसी का लाडला है हर बच्चा। तो इस चीज़ को बेस बना के हम उसको, एक आदमी मना करता है दूसरा उसको कहने, मतलब इस वक्त हम इसको बिल्कुल भी बॉदर ही नहीं करते। बच्चे की बदतमीजियाँ, बच्चा एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ उसकी ये गलत आदतें पुख्ता होती जाती हैं, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। तो आप उस वक्त तो कोई भी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जैसे ही बच्चा 14-15 साल या बड़ा होता है तो उस ओ लेवल, ए लेवल, मैट्रिक, इंटर में आगे कहते हैं
हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं सुनता, बहुत बदतमीज़ है, बाहर माहौल ऐसा है, स्कूल का माहौल ऐसा है, दोस्त ऐसे, मतलब हमारे यहाँ ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। उस वक्त हमें ये सोचना है कि उस वक्त अगर आप बच्चे को टाइट करते हैं, बच्चे को मारते हैं, उसकी पढ़ाई बंद करते हैं, उसके पैसे बंद करते हैं, उसकी फैसिलिटीज़ बंद करते हैं, वो वक्त सही वक्त नहीं है। वो तो पौधा बन गया, पक गया, अब फल आएगा जो आपने बचपन से बोया। उस वक्त आपने जो करना है वो आपको हासिल नहीं होगा, उसका एडवर्स रिएक्शन होगा, आपको गलत उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। उस वक्त आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। आपका बच्चा आपसे बदतमीजी करेगा, आपका बच्चा और पक्का होगा, ज़िद्दी होगा, वही करेगा जिस चीज़ से आप उसको रोकेंगे। तो कोशिश ये करें कि उस उम्र में 14 साल के बाद आप बच्चे को डंडा दिखा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसकी फैसिलिटीज़ बन के, वो एज नहीं है बच्चों की, वो एज है आपकी शुरू की। चिल्ड्रन डेज का मतलब यही है कि आपने इन चीज़ों को समझना है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इस उम्र में हम कमाने में लग जाते हैं, माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे के पास टाइम नहीं है, वो मेट्स के ऊपर होता है, और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि अब हम बच्चा जो है वो हमारी बात समझेगा। ऐसा नहीं है, बच्चा उस वक्त आपकी बात समझने के काबिल होता है जिस वक्त आप उसको टाइम नहीं दे रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखें अज़ान की आवाज़ भी आना शुरू हो गई है। नहीं, आओ यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं, तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। तो बात हो रही है चिल्ड्रन डे पे और हमारे बच्चों पे, हमारे आने वाले लीडरों पे। आई मीन क्या कहते हैं, लेजेंडरी अपकमिंग स्टार्स यू कैन से, हर फील्ड में, नॉट ओनली इन द मीडिया। यू नो, स्टार्स की जब हम बात करते हैं तो लगता है कि वो मीडिया की बात हो रही, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स भी हमारे स्टार्स हैं, कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो बहुत ही बड़े स्टार्स हैं, और हमारे फौजी जवान वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हैं। तो स्टार का मतलब है कि अगर हम आज तवज्जो सही देंगे बच्चों पे तो नेचुरली, वेरी नेचुरल, आने वाला कल हमारे मुल्क का बहुत ही अच्छा होगा। इससे तो बेहतर ही होगा जो हो रहा है। सर जी, अब बातें हो रही हैं चिल्ड्रन डे पे उनकी बेहतरी के लिए, और नेचुरली बीइंग अ डॉक्टर, आई मीन आप इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं ना, कि बच्चों के पेरेंट्स आते होंगे आपके पास और बहुत सी बातें होंगी। बहुत से पेरेंट्स शुरू से ही बड़ा ख्याल रखते हैं, और माशाल्लाह जिनमें आप भी शामिल हैं, और आपके बच्चे माशाल्लाह दे आर डॉक्टर्स नाउ, तरबियत है आपकी, और इस नबील टाइम हेल्थ केयर है, ना आपके पास, हेल्दी लाइफ स्टाइल यू कैन से। तो आप ज़रा गाइड करें लोगों को कि बचपन में छोटी उम्र से बच्चों को किस तरह से डेवलप किया जाए, ताकि मतलब जब वो बड़े हों तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में बहुत बड़े हों। सबसे पहले तो ये है कि हर माँ बाप जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जो उनके बचपन में जो उन्होंने जो चीज़ें फ़ेस की बचपन में, वो उनके बच्चे फेस ना करें। तो सबसे पहले तो वो चेंज करने की कोशिश करते अपने बचपन को बच्चों के बचपन के साथ। अगर कहीं ऐसी कोई ऐसी नेग्लिजेंस उनके वालिदैन से हुई तो वो कोशिश करते हैं कि अब उनसे ना हो। कोई ऐसी, जैसे हमने प्रोग्राम की बात की, EPI प्रोग्राम की बात की, अगर उनके पेरेंट्स ने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बंदा जो पोलियो का शिकार हुआ, तो यकीन जानिए वो अपने बच्चे को पोलियो के ड्रॉप ज़रूर पिलाएगा। ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता। जो उसके साथ हादसा हुआ है वो अपने बच्चों के साथ हादसा नहीं होने देगा। इसी तरह के ये एक इंसानियत का एक बहुत बड़ा दर्स है कि माँ बाप, मैंने जैसे ज़िक्र किया था कि मुंह का निवाला भी बच्चों को खिलाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने से बढ़ के उनकी कोशिश करते हैं, जो तरबियत उनकी हुई उससे अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें। जो गलतियाँ माँ बाप ने की होती हैं, हालांकि हम इन चीज़ों को मेंशन नहीं करते कि माँ बाप से गलतियाँ हुई, लेकिन तरबियत बता रही होती है कि आपके पेरेंट्स से कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है। अगर बच्चा बदतमीज़ है या मुआशरे में अगर आपका नाम को ख़राब कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका हाथ तो है ना। तो आप उसको बहुत माने या ना माने, लेकिन यह है कि तरबियत ज़रूर बोलती है। अगर आपकी तरबियत अच्छी होगी तो मुआशरे में आपको लोग कहेंगे
नाम लेके कहेंगे कि आपके बच्चे की माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरबियत की है, और इस वजह से आपका सीना चौड़ा हो जाता है, आपका खून बढ़ जाता है। तो तरबियत बच्चों की कीजिए, इसलिए नहीं कि आपने अपने ख़ानदान के लिए वो करना है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि तरबियत हम करते हैं अपने मुआशरे के लिए, इस पाकिस्तान के लिए तरबियत कीजिए कि अच्छे अगर सपूत पैदा करेंगे, उनकी तरबियत अच्छी होगी तो ख़ानदान में तो क्या, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। और इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है हमारे बच्चों की उस तरबियत की जहां हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं, माशाल्लाह जहां हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान को, हम ये नहीं देखना चाह रहे जो इस वक्त हम देख रहे हैं। मतलब कौम की पूरी कौम रियली, आई एम सॉरी टू से, सब डिस्टर्ब है, टॉप टू बॉटम सब डिस्टर्ब है। वजह क्या है? हम खुद। देखिए कमाल की बात है, हम खुद वजह हैं अपने आप को डिस्टर्ब करने में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तो क्या नहीं दिया इस मुल्क को, यानी एक एक इतनी चीज़ें नवाजी हैं कि दुनिया वाले जब लोग यहाँ आते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि माशाअल्लाह फ्रूट देखें तो जायका उसका अपना ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब राइस चावल देख लें आप, उसका जायका अपना ही है, हर चीज़ का अपना एक जायका है। और क्या मतलब किस किस चीज़ की तारीफ़ करें हैं अल्लाह ताला की नेमतों की, किस किस चीज़ की तारीफ़ करें हम। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम इसको संभाल नहीं पा रहे। हमें समझना चाहिए और हमें संभालना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमें अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए। और बच्चों के पेरेंट्स जब पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनकी वैक्सीनेशन पे डॉक्टर साहिबा कुछ तो रोशनी डाली डॉक्टर साहब ने कि मतलब हमारे न्यू जो बच्चे होते हैं, आपने बड़ी सी बात की कि शुरू का जो वक्त होता है उसी में बच्चों को तरबियत ऐसी दे दी जाए कि मतलब वो गलतियाँ, सुभान अल्लाह सर बड़ी सी बात है, वो गलतियाँ जो पेरेंट्स से हुई या उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, वो माँ बाप इग्नोर बिल्कुल कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि मतलब बच्चे जब बड़े हो ना, तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको रोक के कहा जाए कि माशाअल्लाह आपके बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ये वही बात इन्होंने कही जो मैंने थोड़ी देर पहले कही कि जो बचपन की जो चाइल्डहुड का पीरियड है। अब आप ये देखें हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, एक छोटी सी मिसाल जो बेसिक बच्चों की है, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, कुछ माएँ ऐसी हैं बस पैम्पर्स पहना दिए, बच्चे 2-2 साल के हो गए, वो आपके यूरिन उनको पता ही नहीं कि वॉशरूम जाके करना है, बस उन्हें पैम्पर ट्रेनिंग करी हुई है, कोई नहीं। और कुछ जो समझदार माएँ होती हैं 1.25 महीने के अंदर बच्चे को इतना ट्रेंड कर देती हैं कि वो बच्चे जो उनको एक ख़ास पोजीशन में रखा जाए, उन्हें पता है अब हमने यूरिन करना है तो वो यूरिन पास करते हैं। और इसी तरह से हमारे बच्चों का भी था, हमने विदिन 1.25 महीना बच्चों को इस तरह ट्रेन किया। तो मकसद ये कि उस वक्त अगर आप सोचें, ये बात बताने का मतलब ये है, वो माएँ वो बाप जो समझते हैं कि बचपन में बच्चा बिल्कुल जो है वो ब्लैंक है, वो कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं, ऐसी गलती है ये बहुत बड़ी। बच्चा बचपन में ही समझता है, बचपन में ही उसके दिमाग पे लिखी जाती हैं। वो बच्चे जिन्हें आप ट्रेन करते हैं, आप देखें खुद अपने हाथ से खा रहे होते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को खाना नहीं खिलाते, बच्चे 3 साल के हो जाते हैं, उनको खुद अपने हाथों से खिला रहे, बच्चे को पता नहीं स्पून कैसे लेते हैं, किस तरह से अपनी हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह जो पेरेंट्स बच्चों को बचपन में सिखाते हैं कि आपने खाना खाने से पहले हाथ धोने, उनकी ये आदत डेवलप होती है, बड़े होने तक वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं। उनको पता है सुबह जाने से पहले स्कूल आपने बाथरूम जाना है, नहाना है, साबुन से हाथ धोने हैं। इसी तरह से ये चीज़ें उनकी पुख्ता होती जाती हैं और यही एडल्टहुड तक उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनती हैं और वही पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं। इसी वजह से वो 50% बीमारियों से दूर रहते हैं। वो बच्चे जिनके नाखून बड़े हैं, गंदगी है, उन्हीं गंदे हाथों से बाहर खेले, खाना खा लिया, मट्टी, कितने जरासीम उनके पेट में जाते हैं, डायरिया उनको है, पेट के मसाइल हैं और ये फ्लू है, इसी तरह की डिफरेंट जितनी भी बीमारियां हैं वो इन्फेक्शन कैरी करते हैं। लेकिन जो बच्चा जिसको आदत है बचपन से हाथ धोने की, वॉश करने की, वो हमेशा खाना खाने से पहले हाथ वॉश करेगा, कितने भी जरासीम है उसके। तो ये आदतें आपने बचपन में डेवलप करनी है। मेरा जो कहने का आज ही प्रोग्राम में मकसद ये है कि चिल्ड्रंस डे का मतलब ये नहीं है कि आपने चिल्ड्रन डे मनाया, गुब्बारे फुला के बच्चों को दे दिए, बच्चों को जो है कहीं बड़े बड़े जो इनके ख़ास बच्चों के जगह हैं वहाँ रेस्टोरेंट्स में आपने जाके खाना खिला दिया, चिल्ड्रंस डे मन गया, ऐसा नहीं होता। चिल्ड्रन डे मनाने का मकसद है आपने अपने बच्चे को ट्रेन करना है ताकि वो चिल्ड्रन जो डे है उस डे के बेस पे अपने एडल्ट होने का सबूत दें और एडल्टहुड में वो आपका नाम रोशन करें। बहुत अच्छे भाई, 1.25 महीने का बच्चा, वाकई क्या बात है। यानी हम समझते हैं बीइंग अ पेरेंट्स ना कि मतलब बड़ा हो जाए, और वाकई 2-2.5 साल के बच्चों को भी अगर आप पैम्पर पहना रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा,
आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है ये तो खैर एक माँ ही बता सकती है, लेकिन 2-2.5 साल का बच्चा अब भी मैच्योर नहीं हुआ या आप उसे उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो फिर आगे क्या देंगे आप तवज्जो? ये चीज़ मेहनत होती है ना, मेहनत होती है ट्रेन करने पे, बच्चे को यूरिन पॉटी ट्रेन करने पे, माओ को हर आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद बच्चे को लेके बैठना, उसको ट्रेन करना, उसमें मेहनत होती है। हाँ, माँ के पास टाइम कहाँ होता है यार, मोबाइल कौन करेगा? लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मुझे याद है कि मेरी वालदा जो हैं वो हमने अक्सर देखा जब हम छोटे होते थे तो बल्कि अड़ोस पड़ोस की हमारे अजीज़ रिश्तेदार जो ख़वातीन हैं वो बताया करती थी कि हमारी वालदा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ यूँ करती थी कि इनका बिस्तर कभी गीला नहीं होता था। बच्चे साथ सोते हैं उस वक्त तो ये पैम्पर का रुझान भी होता नहीं होता था कि आप माएँ तो कहा जाता है माँ तो माँ है, ज़ाहिर है गीले पे खुद लेटती हैं, खुद ड्राई जगह पे बच्चे को लिटाती हैं, लेकिन हमारी वालदा का ये था, कहा जाता था, अम्मी बताती भी हैं कि वो हर आधे घंटे के बाद सारी रात जागती रहती थी, आधे घंटे के बाद उस पोजीशन में बच्चे को, जो आप कहती हैं पॉट वाली पोजीशन में, आप बच्चे को अक्सर पैरों पे आप पैर पॉट वाली पोजीशन में बना के बिठाती थी, तो बच्चे जो है थोड़ी देर के बाद उनकी आदत पड़ जाती थी, पेशाब करते थे, जो भी है। अब बात यह है कि ट्रेनिंग तो माँ बाप ने देनी है, अब उनकी ट्रेनिंग कैसे? यहाँ मैं बात काटूंगा, बाप कम हो जाता है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। राइट सर जी, माँ का बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा, बहुत यहाँ कहते हैं ना माँ तुझे सलाम, सही बात। और बात यह है कि वो लोग जो इस वक्त 2.5 से 3 लाख बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, तो उनकी तरबियत कौन कर रहा है? उनकी तरबियत भी वो माँ बाप ही कर रहे हैं ना जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो यहाँ कसूर नहीं है गवर्नमेंट का, बच्चों को स्कूल भेजना तो आपका काम है। इस वक्त बच्चे अगर स्कूल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है अगर वो बेरा रवि का इख्तियार कर ले, वो अगर ज़िद्दी हो जाए, वो अगर माँ बाप की कहना ना माने, तो छोटे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। इसलिए अक्सर देखा होगा कि बच्चे, माँ बाप सबसे ज़्यादा तवज्जो सबसे बड़े बच्चे पे देते हैं ताकि उसको देखा देखी दूसरे बच्चे उसी तरह ट्रेन हो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बच्चे अगर स्कूल से भागते हैं, क्या वजह है? कोई ऐसी वजह तो है? आप बच्चों के साथ जुड़ जाइए, बच्चों से पूछिए कहीं प्रॉब्लम है, हो सकता है पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है किसी टीचर की वजह से वो स्कूल ना जा रहे हों, किसी होमवर्क की वजह से उनकी हेल्प कीजिए। आप नहीं कर सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप हेल्प लीजिए, आप लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से कहें तो अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप अपने दिल का दुख बताएं तो सही लोगों को, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे खुदा न खासा आपको ब्रिजेस के नीचे और फिर जगह जगह पास के एक टोलियाँ बना के नशा करते हुए नज़र आए, तो इसमें अगर तरबियत बचपन में की होती तो ये वो बच्चे जिनके इस वक्त मुआशरे की माहौल की वजह से भी बिगड़ते हैं, तो वो फिर किसी न किसी वजह से वो काबू में आ सकते थे। आपका कहीं ना कहीं कसूर ज़रूर है, आप उनकी तवज्जो, बच्चों पे तवज्जो देने का हर वक्त ही आपको रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि टीन एज तक ही उनको ज़रूरत है, उस वक्त भी ज़रूरत है जब बच्चे बाहर, उनकी कंपनीज़ अगर कहीं ख़राब हो रही हैं, तो आपने तो तवज्जो देनी है, देखना है कि उनकी कंपनी कैसी है। ठीक है सर, तवज्जो तो हम पे भी होनी चाहिए, आई मीन आप पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मतलब आप बड़े हो गए तो बड़े हो गए। फ़र्क सिर्फ ये हो जाता है कि वहाँ माँ हट जाती है, बेगम आ जाती है, तवज्जो तो आ जाती है। माँ तो माँ है सर, हाँ, माँ की तो, लेकिन जब बेगम आती है तो फिर बेगम दूसरे वे में आती है, फिर हमें माँ याद आती है। माफ़ कीजिएगा, माँ याद दिला देती है, माँ याद दिला देती है। और तुमने तो मेरी माँ याद दिलाती है। अच्छा, वो समझती है कि मतलब मैं इतना अच्छा अमल कर रही हूँ, हम कह रहे हैं कुछ और तंजिया है ये। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, आप छोटी ही उम्र से बच्चों पे नज़र रखें। और एक बात और थोड़ी सी मैं समझता हूँ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, दूसरे बच्चे आ जाते हैं, तो बड़े बच्चे पे तवज्जो कम हो जाती है, विच इज़ नॉट फेयर। ज़्यादा नहीं होती, कम हो जाती है। इसकी वजह पता है कि छोटे बच्चे की हरकतें और वो जो होती है ना, तो माँ बाप बड़े उससे महजूज हो रहे होते हैं, तो उस पर नज़र नहीं रखते बड़े बच्चे पे, तो बड़ा बच्चा काफ़ी इरिटेट हो जाता है। और वो कभी कभी कुछ बच्चे बोल भी देते हैं कि अम्मी अब ये आ गई ना, तो आप तो मुझे देख ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बड़ी कमाल की बात की कि पैम्पर वगैरह चेंज कराना, इससे तकलीफ़ होती है। आई मीन एक्चुअली क्या टाइम ही नहीं है, अब मैं अपने ड्रेस पे बात करूँ या व्हाट्सएप पे बात करूँ, फेसबुक देखूँ मैं, या बच्चों को संभालूँ। तो अगर ऐसा तो फिर बच्चे पैदा ना करें ना। पैम्पर बच्चे नहीं, पैम्पर बच्चे तो खैर छोड़ दें आप, वो तो एक इशू अलग है। देखिए ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी नेमत, उनसे पूछे जिनकी औलाद नहीं है, रियली उनसे पूछे ज़रा।
हमें अपने बच्चों पे पूरी अभी नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इवन हमारी एज का भी, आई मीन मेरा मतलब डॉक्टर साहब की एज का भी। तो ये चीज़ों पे नज़र रखें आप, मुझ पे नज़र मत रखिएगा आप पे नज़र रखने के लिए है कोई? ऑफ कोर्स आई मीन, और बहुत नज़र रखी हुई है। डॉक्टर साहिबा, मतलब हम जितनी बात करें कम है, लेकिन बात एंड में माँ पे आती है। आपने देखा डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, कसम खुदा की माँ का किरदार। अच्छा, पहले के ज़माने में जो एक बेनिफिट था वो ये था कि ये सोशल मीडिया, मोबाइल और ये चीज़ें नहीं हुआ करती, तो माँ की तवज्जो 90% रहती थी, 80% यू कैन से, बाकी खाना पीना, फिर शौहर पे, फिर दूसरी चीज़ों पे। अब जो है ना वो बच्चे पे नज़र हो गई है 10% या 15% यू कैन से। तो बहरहाल यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं प्लीज़। वेलकम बैक। तो आजकल माओं की नज़र, मैं माओं को यूँ कह रहा हूँ, मैंने डॉक्टर साहब को टोका भी, क्योंकि माओं की ही तवज्जो, तरबियत जो है बेसिकली घर की तवज्जो की अगर बात करते हैं तो फिर माँ आती है। तो आजकल माओं के पास टाइम नहीं है, और माफ़ कीजिएगा वो 90% टाइम दे रही है, बल्कि 90 नहीं, चलो 80% अपने सोशल मीडिया को, कैमरे को, आई मीन अपने मोबाइल को, नॉट कैमरा, कैमरे में सेल्फियाँ भी तो खींच सकती है ना। तो प्लीज़ इसको 80% से कम कर दें आप, बड़ी मेहरबानी होगी। इसको आप 20-30 पे कर लें। डॉक्टर साहिबा, हमारी बात बच्चों पे हो रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बच्चे जो मतलब यूथ भी है हमारी, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड माशाल्लाह वेरी एनर्जेटिक, जो हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। तो ये जो हमारे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब हम बच्चों से थोड़े बड़े पे आ जाए, क्योंकि बच्चे तो वो भी है ना। जी जी। तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ कैसा करना चाहिए, कभी ये भी तो हम बात करें ना, ये भी तो बताएं। जी बोले। देखिए, इसकी बहुत ऐसी मिसालें, गैरतमंद माँ बाप बहुत हैं इस दुनिया में। हम ये सोचते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे जो बच्चे अच्छे मतलब कामों पे लगे हुए, छोटे छोटे बच्चे, उसमें उनके पेरेंट्स की भी गलती होती है कि जाहिर है वो अपने ऊपर इतनी स्ट्रगल नहीं करते, बच्चों को काम पे लगा देते हैं। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, हमारा एक पार्सल आया, परसों की बात है ना, डॉक्टर साहब भी गवाह है उसके। तो वो उसने हमारे बैल बजाई, तो हमारी थोड़ी सीढ़ियाँ, हमने उसे कहा ऊपर आ जाओ। वो बेचारा पार्सल लेके ऊपर आया, बूढ़ा आदमी था, खांसने लगा, ऊपर आके बैठ गया। और फिर हमने कहा क्या हुआ, पानी पिलाया, उसे कहने लगा मुझे हार्ट का मसला है, मेरे वॉल बंद है, और मैं ये काम, मैंने कहा कि आप ये काम फिर क्यों छोड़ क्यों नहीं देते हैं। कहने लगा बेटा मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, एक मेडिकल में जाना है, एक ने वो। मैं उस वक्त मैंने ये सोचा, देखे ये भी माँ बाप है, उसको मतलब वो उसने कहा मैं ठीक हूँ, बस मैं अब अपना काम करने जा रहा हूँ। यानी आप एक बात देखें, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी जान के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं। और वैसे तो सभी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी पैसा, अपनी सेहत, अपनी खुशियाँ सारी अपने बच्चों पे कुर्बान करके उन्हें एजुकेशन दे रहे होते हैं। तो बच्चों को जो इस तरह बच्चे देखते हैं, बच्चे सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो स्कूल है, या उन पे बच्चों को देख रहे होते हैं जो कि मतलब बहुत लाउबाली हैं, या जिनको बहुत पैसा है बेइंतहा और उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ज़्यादातर बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की वो कुर्बानियाँ देखनी है, जिन कुर्बानियों को बेस पे उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया जहाँ वो खुद नहीं पहुँच सके। आप ये देखिए, ज़्यादातर मेजॉरिटी पेरेंट्स जो हैं उस जगह बच्चों को पहुंचाते हैं जहां वो खुद पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पहुंच ना सके किसी भी वजह से, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे या उनके कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम से। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इसलिए वहां पहुंचाया कि जो हर्डल, जो तकलीफ अब वो सह रहे हैं वो बच्चे ना सहें। लेकिन अक्सर बच्चे जो है माँ बाप को ब्लेम कर रहे होते हैं, आप लोगों की तो आदत ऐसी है, आप इस तरह करते हैं, आप लोग इस तरह लड़ते हैं, आप इस तरह से ये काम करते हैं, पैसों में कंजूसी करते हैं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोच रहे होते वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आपको ऊपर ले जाने के लिए। अगर वो अपने पैसे को खर्च करें, कंजूसी ना करें, ऐश करें, घूमे फिरें, तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। आपको उनकी आदतें बुरी लगती हैं, लेकिन आप उस आदतों का बेस देखें, उन्होंने आपको परवान चढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी की खुशियों को कम कर दिया है। वाह वाह वाह। यहाँ मैं एक बात बोलूँगा जो, आई एम सॉरी, मैं हमेशा कहता हूँ, माँ तुझे सलाम, बाप तुझे भी सलाम। रियली माँ बाप को सलाम,
वाकई माँ बाप को सलाम। सोचें, आई मीन वो जो साहब डिलीवरी करने आए थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये हम सब के लिए सीख है, छोटा हो बड़ा हो। आई मीन आप सोचें, वो कर रहा है जिसको पता है कि मतलब मे भी एक्सपायर हो सकता है बंदा। नहीं, यहाँ मैं वो बिल्कुल सलाम जरूर करूँगा। तो मतलब वो काम कर रहा है और बच्चों को रियलाइजेशन होना चाहिए। जी सर, जो है बिल्कुल। सॉरी आपकी बात काटी मैंने। वो बात ये है कि देखिए, क्योंकि वो पहले तो ये है कि उनके पास मोबाइल भी नहीं था। उन्होंने किसी से हेल्प लेके, नीचे हमारे स्टोर है और उन्होंने उनसे, स्टोर वाले ने मुझे फ़ोन किया और मैंने ऊपर से देखा, मुझे नहीं मालूम था कि क्या कंडीशन है, और फिर वो मैंने ऊपर इशारा किया। अदरवाइज़ अगर मुझे पता होता तो मैं नीचे खुद चला जाता। अच्छा, वो ऊपर आए तो मैं, अब पता चला कि उनका मोबाइल भी नहीं है। जब हालत देखी तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस काफ़ी फूल गया उनका, और जब सांस फूला तो फिर हमने उनको रेस्ट के लिए घर अंदर बुलाया, पानी पिलाया। ज़ाहिर है कि जो उनके लिए ज़रूरी मेडिसिन्स थी उस वक्त हमने उनको वो भी दी। और क्योंकि हमारा घर में ज़ाहिर है हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होती है, और जो मेरा बेटा है बड़ा वाला, वो घर में उस वक्त था, डॉक्टर अली, तो उन्होंने भी काफ़ी तवज्जो के साथ उनको 10-15 मिनट हमने उनको काम डाउन किया। फिर उसके बाद जैसे सेटल्ड हुए, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें पूछी। देखें, डॉक्टर शबाना ने जैसे कहा कि माँ बाप जिस पोजीशन में है बच्चों को आगे देखना चाहते हैं, वो इस वक्त एक पार्सल देने के लिए आए और जिस पोजीशन में वो काम कर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पे, तकलीफ़ में, बाइक पे, लेकिन बच्चियों को वो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी, या बच्चों को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। उन बाप को वाकई सलाम है। और वैसे भी माँ बाप हैं जो अपने ऊपर पता नहीं होता कि खुदा ना खासा, क्योंकि हार्ट पेशेंट थे वो और उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, कहीं भी खुदा ना खासा कुछ, अल्लाह ताला उनकी सेहत तंदुरुस्ती रखे, लेकिन उन बच्चों के लिए वो कर गुजरने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर आप उन माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने इतनी तकलीफ़ के बाद आपको इस पोजीशन पे पहुंचाया। और आज अगर जो लोग देख रहे हैं हमें, तो हम कहेंगे आप इस वक्त करीब बैठे हुए आपके अगर माँ बाप, तो प्लीज़ उनको हक कीजिए, प्यार कीजिए और हमारा सलाम कहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाकई माँ बाप की क्या बात है। हम तरबियत की हद तक हम कह सकते हैं, नो डाउट, आई मीन इन द बिगनिंग माँ का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन अदरवाइज़ जो बाप का किरदार है, आप देखें वो भी बाप ही होंगे ना, जो मतलब उनको पता है कि अगर मैंने ज़्यादा रिस्क लिया तो मैं एक्सपायर भी हो सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई केयर नहीं किया। टू द हेल्थ, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। और माशाल्लाह से अल्लाह तिकलाफ़िया, अल्लाह आपको अजर दे, आप लोगों ने बिठाया उनको किया। और यही है, देखें, यही हुकूकुल इबाद है, यही दीन इस्लाम सिखाता है। बल्कि मैं समझता हूँ दूसरे दीनों में भी पहले इंसानियत ही है, बाकी चीज़ें बाद में है। डॉक्टर साहिबा, मतलब बड़ा मतलब दुख भी हुआ और एक थोड़ा सा लगा भी कि बाकी माँ बाप है, देखिए माँ बाप है, कुर्बानी हमारे बड़े बच्चों के लिए, मतलब जो मैसेजेस डॉक्टर साहब ने भी दिया और आप भी दे रहे हैं। जी। छोटे बच्चों के बारे में तो हमने बात कर ली। मैं समझता हूँ कि अब जो बड़े बच्चे हैं, जो मतलब माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, तो जब उनका जो एटीट्यूड होता है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें तो आई थिंक ठीक है। ऐसे में अब तो एंड ही चल रहा है हमारा भी, हमारे प्रोग्राम का। तो बस जितनी भी जो नई जनरेशन है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, हमें एहसास उस वक्त होता है जब वक्त गुजर जाता है। पेरेंट्स का एहसास होता है, लेकिन आप लोगों के पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स के पास इतना वक्त है कि वो आपका उरूज देख सकें। उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आप अभी से उनकी कदर करें। और जब आपको एंड में, जब आप किसी बड़े ओहदे पे पहुँच जाएंगे, पता नहीं माँ बाप के पास कितना वक्त है, कितने दिन वो आपके साथ हैं। आपके साथ जितने दिन आपके माँ बाप हैं उसकी कदर करें, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। वो अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं, अब कुछ अरसा ही है वो आपके पास हैं। आपने उस वक्त को सेव करना है, अपने माँ बाप को वो खुशियाँ देनी है जो उन्होंने बचपन से आपको परवान चढ़ाने में कुर्बान की अपनी खुशियाँ। आपने उनको उनकी इज़्ज़त का, एहतराम का एहसास दिलाना है, ताकि अगर वो मरें भी तो उनके दिल में एक ये ख्वाहिश हो कि हमने अपना जो काम था या अपना जो फ़र्ज़ था वो सही निभाया और हमारी औलाद एक अच्छा इंसान बन सकी। आमीन या रब, आमीन या रब। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आज का, हम सब के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन बच्चों को, उन बच्चों को, स्पेशली उन बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं और माशाल्लाह एक अच्छे मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो माँ बाप को इग्नोर करना शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब प्लीज़, माँ बाप की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद कहता है, दुआ हम मांगते हैं, अल्लाह ताला उसका तरीका बताता है। रब्बना इग़फ़िर ली वालिदी वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब।
और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन उनके हिसाब में आसानी फरमाए। और असल चीज़ ये है कि माँ बाप के लिए औलाद सदका जारिया है, नेकी करेंगे तो माँ बाप को अजर मिलता चला जाएगा, दुनिया में भी सुरखरू आखिरत में भी सुरखरू। लेकिन अगर कहीं ना कहीं रास्ते से भटक गए और आपने कोई गलतियाँ करते हैं तो इसका जो खमियाजा है हो सकता है आपके माँ बाप को भी भुगतना पड़े। उसकी वजह यह है कि आज आप सोचिए कि अगर किसी वजह से आपके माँ बाप तकलीफ़ में आ गए हैं और उनकी कोई पकड़ हुई है तो आप भी उसकी वजह बन सकते हैं। लेकिन माँ बाप के लिए दुआ कीजिए। दुआ करने के लिए आपको नमाज़ पढ़नी होगी, नमाज की तरफ आ जाइए, अल्लाह ताला के जो बारगाह में है उसके लिए सामने सजदा रेज़ हो जाइए, क्योंकि आप अपने लिए भी तो दुआ करते हैं, माँ बाप के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में आसानियाँ कर देगा। करके देखिए और इंशाअल्लाह आपको इसका अजर मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। देखें, शुरू में छोटे बच्चों की बात की गई, माँ बाप, एंड में बड़े बच्चों की बात, बड़े बच्चों की बात की गई। देखें, नेचुरली जो माँ और बाप शुरू में आपको चलाते हैं, माँ एक 9 महीने का पीरियड है, इसके बाद 2-3 साल का टफ टाइम, इसके बाद बाप का पीरियड शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ उन माँ बाप को ना भूलें आप। मैं अक्सर कहता हूँ, ज़रा सुनिएगा इसको आप गौर से। कभी कोई बात आती है तो मैं कहता हाँ मेरे वालिद साहब मरने के बाद कहते थे, तो लोग कहते हैं ये क्या बात हुई। मैंने कहा हम सुनते हैं जीते जी माँ बाप को, सुनते हैं हम सुनते ही नहीं है उनकी, और मरने के बाद हम कहते हैं यार मेरे बाप ने मुझे ये कहा था। अबे भाई अब क्या करना है। तो खुदा के वास्ते जीते जी उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, उनको अप्रिशिएट करें आप जितना हो सकता है। देखें, कोई ये नहीं कहता कि माँ बाप को कंधे पे उठा के चलते रहें आप, नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते उनके जाने से पहले ही आप उनकी खिदमत कर लें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह ताला हमें इन बातों को वक्त पे समझने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, इवन हम सबको, हम पेरेंट्स को भी समझ अता फरमाए कि शुरू में हम वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, जब बड़े बच्चे हो जाएं तो वो किसी एहसास से कमतरी का शिकार ना रहें, और फिर बच्चों का काम शुरू हो जाता है। खुदा के वास्ते अपने पेरेंट्स की कदर करें जब वो मौजूद हैं, उनके जाने के बाद माफ़ कीजिएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ने के बाद।